शब्द हमारा क्या है? तो पहला है हमारा अब्रिज। अब्रिज का मतलब होता है छोटा करना। अब्रिज का मतलब होता है किसी चीज को छोटा करना, कम करना, यानी शॉर्ट कर देना, तो उसे कहते हैं अब्रिज कहते हैं। अब्रिज को याद कैसे करोगे? तो अब्रिज का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझो। अब्रिज, अब्रिज मतलब होता है छोटा करना, शॉर्ट करना, किसी चीज को क्या कर देना? शॉर्टेन कर देना, उसे कहा जाता है अब्रिज। यानी अब्रिज का मतलब क्या होगा? छोटा करना, कम करना, लेसन करना। याद कैसे करोगे? तो अब्रिज को याद कर लेना, एक अ ब्रिज। ब्रिज का मतलब क्या होता है? पुल। यानी अ ब्रिज, ब्रिज का मतलब क्या होता है? पुल। अब देखो कि जैसे आपको मान के चलो कि यहां से अगर यहां जाना है और अगर ये ब्रिज ना हो तो आपको ऐसे ऐसे घूम घूम के ऐसे यहां पर आना पड़ेगा, लेकिन एक पुल के हो जाने से ये दूरी क्या हो गई? छोटी हो गई। ये दूरी क्या हो गई? छोटी हो गई। तो यानी अब ब्रिज, यानी ए ब्रिज, यानी एक जो ब्रिज होता है, एक पुल होता है, वो दूरी को क्या कर देता है? छोटा कर देता है। तो अब ब्रिज का मतलब छोटा कर देना किसी चीज को। नेक्स्ट देखो गेल। गेल का मतलब होता है तूफान। गेल का मतलब होता है बहुत ही बड़ा स्टॉर्म, बहुत ही ज्यादा तूफान, उसे क्या कहते हैं? गेल कहते हैं। हाँ, कर्टेल का मतलब ही होगा छोटा करना, शॉर्ट होगा, लेसन होगा, बहुत सारे शब्द होंगे। सर ये दिन में 10 ही वर्ड, बिल्कुल सर, एक दिन में देखो 10 वर्ड दूंगा और उससे रिलेटेड जितने भी सिनोनिम, जैसे मान के चलो कि तूफान है तो तूफान के जितने सिनोनिम्स हो सकते हैं उसकी सीट भी आपको मिल ही जाएगी एक ही दिन में। इस चीज को देख लेना पड़ा ध्यान से। आपको देखो क्या होता है ना कि लड़का अचानक से लड़का क्या करता है, अचानक सोचता है कि एक ही दिन में पूरी किताब पूरी पढ़ लेना। बेटा ना, एक चीज को याद रखना, एक इडियम्स कहा जाता है कि रोम इज नॉट बिल्ट इन अ डे, यानी रोम जो है वो एक दिन में नहीं बना है, एक दिन में बना हुआ रोम नहीं है, उसके लिए बहुत साल लगे हैं। तो याद रखना कि अगर आपको एक दिन में अगर रोम बनाना है तो समझ लेना कि तुम्हारी तैयारी जो है बिल्कुल गलत जा रही है। आपको क्या करना है, आप डेली एक एक दिन का टारगेट रखोगे, मुझे आज इतना पढ़ना है। देखो यहां पर गेल का मतलब क्या होता है? तूफान होता है। गेल को याद कर लो। क्रिस गेल से कौन सी बड़ी बात है? गेल, क्रिस गेल, गेल, क्रिस गेल, यानी क्रिस गेल जब मैदान पे खेलता है तो क्या पैदा कर देता है? तूफान पैदा कर देता है। यानी कि गेल, तूफान। तो गेल से क्या, अब जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, गेल आएगा कि व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ गेल, अब दिमाग में क्या? क्रिस गेल, क्रिस गेल मतलब तूफान। आंसर देख लो, स्टॉर्म है, हरिकेन है, कोई बहुत बड़ा साइक्लोन है, तूफान है, आंसर कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे नेक्स्ट वर्ड क्या है? एट्रोसिटी। एट्रोसिटी का मतलब होता है अत्याचार। एट्रोसिटी का मतलब होता है ब्रुटैलिटी, मैसेकर, उसे क्या कहते हैं? एट्रोसिटी कहते हैं। यानी एट्रोसिटी का मतलब होता है अत्याचार। कहीं पर जैसे सुने होंगे, कहीं पर यहां पर अत्याचार हो गया, दुराचार हो गया, इस जगह पर इतने लोगों को मार दिए गए, इतने लोग काट दिए गए, इसे ही एट्रोसिटी कहा जाता है बेसिकली। ध्यान से समझना, याद कैसे करोगे? तो यहां पर देखो, एट्रो मेट्रो, एट्रो मेट्रो, और मेट्रो जिस सिटी में चलती है, यानी एट्रोसिटी मेट्रो सिटी, यानी जिस सिटी में मेट्रो चलती है वहीं ज्यादा पर एट्रोसिटी होता है, वहीं ज्यादा क्या होता है? अत्याचार होता है। जैसे आप अगर देखो, सबसे ज्यादा अत्याचार अगर देखा है तो दिल्ली होता है। दिल्ली में क्या चलता है? मेट्रो चलता है, यानी दिल्ली एक मेट्रो सिटी है, मेट्रोपॉलिटन सिटी कहते हैं इसे। यानी मेट्रो सिटी, जहां पर मेट्रो चलती है उस जगह पर एट्रोसिटी होता है। यानी जहां हो मेट्रो सिटी वहां हो एट्रोसिटी, अत्याचार। नेक्स्ट वर्ड है आपका बैकेनेलियन। देखो एसएससी का बहुत ही फेवरेट वर्ड है, कई बार पूछा है, कई बार पूछ लिया। बैकेनेलियन का मतलब होता है शराबी, जुआड़ी, जो सॉरी जुआड़ी नहीं, शराबी, जो ज्यादा शराब पीता हो, ड्रंकार्ड हो, यानी बहुत ज्यादा ही शराब, एक्सेसिव मात्रा में शराब पीता है, उसे ही कहते हैं क्या? बैकेनेलियन। तो बैकेनेलियन में देखो यहां पर क्या दिख रहा है? बच्चन, बैकेन बच्चन, यहां पर क्या दिखा? बच्चन। और बच्चन से याद आएगा अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन की एक मूवी नहीं थी शराबी, उसी में तो शायद पता नहीं है क्या कि नशा शराब में होती तो नाचती बोतल। कैसे नहीं है कि शराब में नशा होता है, ऐसे कुछ पता नहीं, कोई गाना है, किसी को हुस्न का गुरूर, किसी को जवानी का नशा, तो ऐसे कुछ है। तो उस कौन सी मूवी थी? शराबी मूवी। तो बैकेनेलियन से याद आएगा बच्चनेलियन, और बच्चनेलियन से बच्चन, और बच्चन से अमिताभ बच्चन, लिंक कर लोगे। देखो मान के चलो कि मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर यहां पर कोई एक क्वेश्चन लिखा और क्वेश्चन में लिख दिया बैकेनेलियन, व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ दिस वर्ड? अब क्या है, 4 ऑप्शन जो देगा तो बैकेनेलियन में बच्चन याद आएगा, अमिताभ बच्चन, शराबी है, इसको देखो शराबी है कि नहीं, इसको देखो शराबी है, यानी कौन सा ऑप्शन शराबी? आंसर हो गया। तो ये एक तरीका होता है। बस देखो एक्ट ऑफ मर्सी किलिंग क्या होता है, उसे कहते हैं, देखो जैसे एक्ट ऑफ मर्सी किलिंग का मतलब होता है कि पेनलेस, यूथनेसिया कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट क्या वर्ड है? लेसिट्यूड। अब बहुत बड़ा वर्ड तो है नहीं। लेसिट्यूड का मतलब होता है आलस्य। लेसिट्यूड का मतलब होता है आलसी। हाँ, सर कल मॉक करवाएंगे। जो हुक्म मेरे आका, जैसा आपका आदेश सराखों पर। हाँ, यूथनेसिया कराया भी था, मैं बहुत सारी चीजों कराऊंगा। बस देखो आप चुपचाप करते चले जाओ। और मुझे 1 महीने के बाद, देखो आज 30 तारीख है, अगले महीने की 30 तारीख को आप मुझे कमेंट करना कि सर अंग्रेजी में कुछ समझ में नहीं आया। अगर आया तो बोलना कि सर अब लगता है अंग्रेजी जीवन सफल बना देगा। याद रखना, लेसिट्यूड का मतलब होता है आलस्य। लेसिट्यूड का मतलब होता है लेजीनेस। याद कैसे करोगे? तो लस्सी से याद कर लेना। लस्सी, लेसिट्यूड में क्या लगा है? लस्सी लगा है। अब एक जरा बात बताना कि जैसे गर्मियों का टाइम चलता है, तो गर्मियों के टाइम में लस्सी मिल जाए, 2-3 गिलास लस्सी ढकार लिए, पी लिए लस्सी, और लस्सी पीने के बाद क्या जाता है? आलस से आ जाता है शरीर में, आलसीपन। इसका एंटोनिम्स एनर्जी, एक्टिव, फुल ऑफ बीन्स, यानी इंथियोजिस्टिक, या बहुत ज्यादा एंथियोजम हो उसके अंदर, उसे क्या कहते हैं? इसका एंटोनिम्स कहेंगे, लेकिन मेन शब्द क्या है? लेसिट्यूड। लेसिट्यूड का मतलब आलस्य, आलसी, उसे कहते हैं लेसिट्यूड। याद करो, लेसिट्यूड मतलब आलस्य, आलसी। अब लेसिट्यूड, लस्सी पीने के बाद क्या जाता है? आलस से आ जाता है। नेक्स्ट वर्ड है असॉल्ट। असॉल्ट का मतलब होगा आक्रमण करना। असॉल्ट का मतलब होगा अटैक करना। असॉल्ट का मतलब होगा इन्वेड करना, आक्रमण करना। ध्यान देना, 3 शब्द आता है। देखो, एक होता है अटैक, एक होता है इन्वेड, और एक होता है असॉल्ट। इन तीनों का मतलब होता है आक्रमण करना। किसी चीज का मतलब आक्रमण करना। तो आक्रमण करने के लिए सारे शब्द होंगे। अटैक भी होगा, असॉल्ट भी होगा, इन्वेड भी होगा। अटैक का मतलब क्या होता है? अटैक का मतलब होता है कि इधर का एक व्यक्ति है, इधर कोई सेना है, कोई व्यक्ति है, और इधर एक सेना है, एक व्यक्ति है। इसने बोला, इसको पता है कि ये मारने वाला है, और इसको पता है कि ये मारने वाला है, यानी एक दूसरे को ये जानते हैं कि दूसरे पर ये आक्रमण करने वाले हैं। इस सेंस में हम यूज करते हैं अटैक का। इन्वेड का मतलब होता है, देखो, इन का मतलब होता है अंदर, यानी अंदर घुस के, किसी के टेरिटरी में जाके, किसी के घर में घुस के मारने को या हमला करने को इन्वेड कहें। इसी में इन शब्द का इस्तेमाल किया है, इन्वेड। क्लियर है? यहां देखो, असॉल्ट का मतलब होगा कि किसी को मारा। हाँ बिल्कुल, असॉल्ट का मतलब होगा कि जैसे कोई व्यक्ति से लड़ाई हुआ, उसको भी मारा, उसके फोन तोड़ दिए, उसका गाड़ी तोड़ दिया, सर भी फोड़ा और फोन भी फोड़ा, उस केस में यूज करते हैं असॉल्ट का। असॉल्ट को याद कर लो, ऐसा सॉल्ट, असॉल्ट, ऐसा सॉल्ट, और ऐसा सॉल्ट खिलाया, किसी व्यक्ति को ऐसा सॉल्ट खिलाया कि वो हमला कर दिया, वो बहुत ज्यादा आक्रमणकारी हो गया। तो असॉल्ट, ऐसा सॉल्ट खिलाया कि आक्रमण करने लगा। नेक्स्ट कहते हैं स्क्वैंडर। स्क्वैंडर का मतलब होता है वेस्ट मनी और टाइम। स्क्वैंडर का मतलब होता है बर्बाद, समय की बर्बादी, पैसों की बर्बादी, उसे ही क्या कहते हैं? स्क्वैंडर कहते हैं। यानी सीधा सा कहना है, स्क्वैंडर का मतलब होता है वेस्ट मनी और टाइम, पैसे और समय की बर्बादी। अब स्क्वैंडर को याद कर लो सिकंदर से। स्क्वैंडर, सिकंदर, यानी सिकंदर जब भारत में आया था तो उतने दूर से चल के आया, समय की बर्बादी। इतनी बड़ी सेना लेके आया, पैसे की बर्बादी। तो पैसे और समय की बर्बादी को क्या कहते हैं? स्क्वैंडर कहते हैं। नेक्स्ट देखो, ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत। ट्रैंक्विल का मतलब होता है काम। ट्रैंक्विल का मतलब होता है अपीज, यानी पीज, अपीज, अले, अस्यूज, उसे क्या कहते हैं? ट्रैंक्विल कहते हैं। ट्रैंक्विलिटी इसी शब्द से बना होता है। अब देखो, ट्रैंक्विल को याद कर लो। देखो, यहां पर है ट्रेन और यहां है क्विल, तो कुली। ट्रेन में जो कुली होता है वो क्या करता है? वो आपके सामान को उठा के आपको शांत कर देता है। ट्रैंक्विल, ट्रेन की कुली, ट्रैंक्विल, ट्रेन में कुली, यानी ट्रेन में जो कुली होता है आपके सामान को उठा के आपको शांत कर देता है। अब ट्रेन में बैठ गए, 10-20 झोला ले लिए, बैग ले लिए, इसमें चावल है, इसमें गेहूं है, इसमें आलू है, इसमें प्याज है, और उसके बाद परेशान हो कि अब उतरेगा कैसे? 2 मिनट का स्टॉपेज है, कैसे उतरेगा? परेशान हो, इधर उधर देखता तो कुली मिल गया, बोला कोई दिक्कत नहीं, मैं सामान आपका उतार दूंगा। आपके सामान को उतारा और आपके सामान को आपके घर तक पहुंचाया, तो फिर आपको क्या मिल गई? शांति। तो ट्रेन में कुली आपको क्या कर देता है? शांत कर देता है, काम कर देता है, पीसफुल। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका एम्पल। एम्पल का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। एम्पल का मतलब होता है अबंडेंट, प्लेंटीफुल,
यानी कि प्रचुर मात्रा में किसी भी चीज का होना उसे कहते हैं एम्पल। एम्पल मतलब क्या हो गया? प्रचुर मात्रा में। तो एम्पल को याद कर लो टेम्पल से। एम्पल टेम्पल, एम्पल टेम्पल, यानी एम्पल साउंड लाइक टेम्पल, यानी भारत में जो टेम्पल है वो क्या है? एम्पल है। यानी भारत के टेम्पल एम्पल है, यानी भारत में जो टेम्पल है वो बहुत ही प्रचुर मात्रा में है, बहुत ही ह्यूज मात्रा में है, कॉपियस है, अबंडेंट है, उसे कहते हैं एम्पल। यानी एम्पल मतलब क्या हो गया? प्रचुर मात्रा में, अबंडेंट है, कॉपियस है। नेक्स्ट देखो सीटाडेल। सीटाडेल का मतलब होता है किला, सीटाडेल का मतलब होता है कैसल, सीटाडेल का मतलब होता है दुर्ग, सीटाडेल का मतलब होता है बहुत ही बड़ा बंगला, उसे कहते हैं सीटाडेल। तो सीटाडेल का मतलब किला, तो सीटाडेल को याद कर लो सीता जी से, कि सीता जी कहां रहती थी? तो सीता जी एक किले में रहती थी। क्या हमेशा से वो जंगल में तो रही नहीं है, उनका जन्म भी हुआ तो एक राजा के घर में, यानी राजा के घर में। तो वो क्या थी? राजा के घर में थी, किले में थी, शादी करके गई, अयोध्या में भी किले में थी। यानी सीटाडेल का मतलब होता है दुर्ग या किला, उसे कहते हैं सीटाडेल। आ जाओ, देखना अब ये है कि इतने शब्द कराएं, इनमें से एक भी शब्द आपको ऐसा तो है नहीं कि कहीं गलती से निकल गया हो, आपके समझ में ना आया हो, आपको याद ना हुआ हो। अब ये नहीं, देखो याद कौन सा हुआ है मेरा ये कंसर्न नहीं है, मेरा ये कहना है कि दम है तो भूल के दिखाओ। अब भूल के दिखाओ, बताओ जरा कि अब ब्रिज का मतलब क्या होगा? तो एक जो ब्रिज होता है वो दूरी को छोटा करता है, कौन सी बड़ी बात है? याद हो गया। गेल, क्रिस गेल जब खेलता है तो तूफान पैदा कर देता है। एट्रोसिटी, अत्याचार। बैकेनेलियन, शराबी। लेसिट्यूड, आलस्य। असॉल्ट, आक्रमण करना। स्क्वेंडर, वेस्ट मनी और टाइम, यानी स्क्वेंडर सिकंदर, असॉल्ट सॉल्ट, लस्सी, बैकेनेलियन, एट्रोसिटी, गेल। यहां है ट्रैंक्विल, शांत। एम्पल, प्रचुर मात्रा में। सीटाडेल, दुर्ग या किला। सारे शब्द याद हैं, सारे के सारे शब्द याद हैं, सारे शब्द आपको याद हो गए। अब ब्रिज में आपको ब्रिज नहीं देखना है, एक ब्रिज देखना है। गेल में गेल नहीं, क्रिस गेल। एट्रोसिटी में मेट्रोसिटी। बैकेनेलियन में बच्चन। लस्सी, सॉल्ट, सिकंदर, ट्रेन कुली, एम्पल टेम्पल और सीता जी। याद हो गए सारे शब्द। अब क्या है कि ये जो 10 शब्द आपको याद हो चुके हैं, ध्यान देना,